हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भगत क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज साइंस से कुछ क्वेश्चन लेंगे। साइंस का कुछ क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु की निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? C14 मतलब कार्बन पद्धति 14 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन दूसरा देख लीजिए। दूसरा नंबर, वो कौन सी रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन की चिन्हित करता है? सल्फर। अच्छा, प्रोटीन में कौन कौन सा एलिमेंट होता है? इसमें नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और सल्फर होता है। सल्फर का मतलब जो तो होता है 4% रहता है, कितना 4% रहता है, 4% रहता है। वाता वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी बढ़ोतरी के कारण क्या होता है? अगर अगर हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पृथ्वी में क्या तापमान क्या होगा? वृद्धि क्या होगा? तापमान वृद्धि हो जाएगा। तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक होता है। कौन? पारा ताप का क्या होता है? सुचालक होता है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होता है? उसका भार क्या होता है? घटता है। अगर चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? वस्तु का भार क्या होता है? घटेगा। किस प्रकार के लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होते हैं? सबसे कम तरंग होता है किसका? बैंगनी रंग का। कौन सा सबसे ज्यादा होता है? लाल रंग का होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी घनत्व होता है उच्च। क्या होता है? उच्च होता है। ताप मापने की इकाई SI की इकाई क्या है? केल्विन है। क्या है? केल्विन है। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान में क्या होता है? द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन भार में क्या होता है? घटेगा। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि की जो इंटेंसिटी होता है ना, इंटेंसिटी, वो उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर? आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर CV रमन। कौन है? डॉक्टर CV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिकी क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। कौन थे? लेंज। कौन था? कौन था? लेंज। कौन था? लेंज था। लेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को रंग के रूप में दिखाया कैसे दिखता है? काला दिखता है। कैसे? अंतरिक्ष यात्री को काला दिखता है। कैसे दिखता है? काला। कैसे दिखता है? काला दिखता है। नाइट्रोजन युगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स। कौन सा है? बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तर्क है? निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। कौन है? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। जो हीरा चमकता है ना, वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब
करना। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स। थैंक्स।